राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ दोस्तों आज हम सुनेंगे पुण्य करने से क्या फल मिलता है। बात बहुत पुरानी है। एक ब्राह्मण परिवार हस्तिनापुर के पास रहता था। उस परिवार में ब्राह्मण, उनकी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू, ये 4 जन लोग रहते थे। किसान जब खेत काट लेते थे तब ब्राह्मण उन खेतों में से गिरा हुआ अन्न चुन लेते थे। उसी अन्न से उनके परिवार का काम चलता था। ब्राह्मण और उनके परिवार के सभी लोग संतोषी भगवान के भक्त और अतिथि की सेवा करने वाले थे। एक बार देश में अकाल पड़ गया। खेतों में अन्न हुआ ही नहीं। दिन भर भटकने पर भी ब्राह्मणों को इतना अन्न भी नहीं मिलता था कि जिससे एक व्यक्ति का पेट भी भर सके। लेकिन जो कुछ अन्न मिलता था उसे उनकी पत्नी पीस लेती थी और भगवान को भोग लगाकर चारों व्यक्ति आपस में बांटकर खा लेते थे। बराबर उपवास करते करते उस परिवार के सब लोग दुबले पतले हो गए। एक दिन ब्राह्मण दिन भर खेतों में घूमता रहा। उसे बहुत थोड़े से जौ के दाने ही मिले थे। घर लौटने पर उनकी पत्नी ने वो जौ पीस लिए। कुछ मुट्ठी भर आटा हुआ। उसी को भगवान को भोग लगाकर उन लोगों ने आपस में बांट लिया और भोजन करने बैठ गए। उसी समय एक भूखे ब्राह्मण अतिथि उनके दरवाजे पर आ गए। ब्राह्मण ने बड़े आदर से अतिथि को ले जाकर आसन पर बैठाया, उनके पैर धोए और अपने भाग का आटा उनको भोजन के लिए दे दिया। एक चुटकी आटे से अतिथि का पेट कैसे भर सकता था। उनकी पत्नी वहाँ आई और अपने भाग का आटा भी उसने अतिथि को दे दिया। ऐसे ही ब्राह्मण के पुत्र ने इसके बाद अपने भाग का आटा दे दिया और अंत में ब्राह्मण की पुत्रवधू अपना भाग का भी अतिथि को देने आई। ब्राह्मण ने पुत्रवधू से कहा, बेटी तू भूख से दुबली पतली हो गई है। अब और उपवास करने से तेरा जीवन ही कठिन हो जाएगा। तू अपना भाग रहने दे। ब्राह्मण की पुत्रवधू ने कहा, पिताजी अतिथि तो साक्षात नारायण के रूप होते हैं। अतिथि की सेवा करना परम धर्म है। मैं अपने प्राण के लोभ से अन्न रहते अतिथि को भूखा कैसे जाने दूं। आप लोगों ने मुझे पुण्य का जो उत्तम मार्ग दिखाया है, मैं तो उसी पर चल रही हूँ। ब्राह्मण की पुत्रवधू ने अपने भाग का आटा भी अतिथि को दे दिया। अतिथि ने उस आटे को भी फाँक लिया और जल मांगा। ब्राह्मण ने जब जल लाकर अतिथि को देना चाहा तो यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि उसकी झोंपड़ी एक प्रकाश से भर गई है और उसके दिए कुश के आसन पर अतिथि के बदले साक्षात धर्मराज बैठे हैं। अपने पुण्य के प्रभाव से ब्राह्मण अपने परिवार के साथ विमान में बैठकर भगवान के लोक को जय जय श्री राधे श्री हरिदास। दोस्तों ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नई कहानियाँ लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। राधे राधे।